हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही सेगमेंट में काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही धातुओं में काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं पहले गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर इतनी शानदार तेजी है, इतनी शानदार तेजी है कि गोल्ड के भाव भारतीय बाजारों में एमसीएक्स बाजार में लाइफ टाइम हाई की तरफ आ गए। नया लाइफ टाइम हाई भी हासिल कर लिया, नया लाइफ टाइम हाई भी बना दिया। तो सोने के भाव में इतनी शानदार तेजी है भारतीय बाजारों में। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कॉमेक्स बाजारों में भी 7 महीने के उच्च स्तर की तरफ आ चुका है, 7 महीने के हाई स्तर की तरफ आ चुका है। लगभग 2050 डॉलर के करीब अभी हमें कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड देखने को मिल रहा है। और ऐसी शानदार तेजी रही तो गोल्ड हो सकता है कि कॉमेक्स बाजारों में भी नया लाइफ टाइम हाई हासिल कर ले। और अगर बात करें चांदी की, तो चांदी की भी काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। गोल्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम, लेकिन काफी शानदार तेजी अभी हमें देखने को मिल रही है। गोल्ड के मतलब चांदी के भाव भी लगभग हमें 4-5-6 महीने के हाई स्तर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कॉमेक्स बाजारों में लगभग $25 के करीब आ चुके हैं। भारतीय बाजारों में भी लगभग नया सेगमेंट जो है इसका मार्च वाला, वो 77,000 के ऊपर, 77,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह कि इतनी ज्यादा तेजी क्यों निकल कर आ रही है, इतनी ज्यादा तेजी आने के कारण क्या है, क्यों इतनी शानदार तेजी है। ये तेजी गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जाने वाली है, गोल्ड के भाव, सिल्वर के भाव को कहां तक लेकर जाने वाली है। ये तेजी बरकरार रहेगी या इस तेजी के बाद हमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। इस तेजी के दौर में हमें क्या करना है, खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इतनी ज्यादा तेजी आने के कारण क्या है, क्यों इतनी शानदार तेजी आ रही है। तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर तेजी आने का जो सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो रहा है डॉलर के अंदर नरमी। डॉलर इंडेक्स के अंदर लगातार एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स लगभग 3-4 महीने के निचले स्तर की तरफ आ गया है। 103 रुपए के भी नीचे आ गया है डॉलर इंडेक्स। 103 रुपए के भी नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स, जिसके चलते हुए सोने के भाव में काफी बड़ी और काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार और सारी वीडियो में बताता रहता हूं कि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल गोल्ड के विपरीत चलता है, कीमती धातुओं से बिल्कुल अपोजिट चलता है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी कीमती धातुओं में गिरावट का कारण बनती है और डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट कीमती धातुओं के अंदर तेजी का भी कारण बनती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आई है जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स 103 रुपए के भी नीचे आ चुका है। तो अब सबसे बड़ी बात यह उठती है कि भाई डॉलर इंडेक्स के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों निकल कर आ रही है, जिसके चलते हुए सोना और चांदी भागे जा रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आने का कारण भी यह है कि भाई कमजोर अमेरिकी डेटा जिससे डॉलर इंडेक्स के अंदर एक गिरावट आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि फेड की तरफ से एक हल्का सा एक मौका देखने को मिला है कि फेड आने वाले समय में जो ब्याज दरों को बढ़ाने की बात कर रहा था उसे वापस कम करने की तरफ आ सकता है। लगभग 40% लोगों का मानना ऐसा है कि फेड जो मतलब कठोरता से ब्याज दर बढ़ा रहा था, कठोर कदम उठा रहा था ब्याज दर बढ़ाने में, उसके अंदर नरमी लेकर आएगा, ब्याज दरों के अंदर कटौती होगी। कई लोगों का मानना है कि 2024 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में आपको एक बड़ी कटौती देखने को मिलेगी फेड की तरफ से ब्याज दरों में। 2024 में 100 बीपीएस ब्याज दरों की कटौती की एक उम्मीद लगा रहे हैं। तो ब्याज दरों की कटौती की एक बात हो रही है जिसके चलते हुए हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम बात करें आर्थिक संकट जो देखने को मिल रहा है, कमजोर ग्लोबल सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं,
जिसके चलते हुए सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, जिसके चलते हुए सेफ इन्वेस्टमेंट में सुरक्षित आश्रय के रूप में गोल्ड को देखा जा रहा है, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा मांग आ रही है, गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा तेजी निकल कर आ रही है। तो दोस्तों फेड की नरमी से सोने की कीमत 7 महीने के उच्च स्तर पर चले गई है, कॉमेक्स में लगभग 2045-2050 डॉलर के आसपास। और मैं आपको बताना चाहता हूं चांदी के भाव भी लगभग अगर हम बात करें, तेजी तो आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं चांदी सोने का अनुसरण करती है, सोने के अंदर तेजी आती है, गोल्ड के अंदर तेजी आती है, तो चांदी के अंदर भी तेजी आती है। लेकिन दोस्तों सोने के साथ साथ चांदी तो बढ़ रही है, लेकिन उस तेजी में नहीं बढ़ पा रही है जिस तेजी में गोल्ड बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों? देखिए, चांदी एक इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ एक औद्योगिक धातु भी है, प्रोडक्शन मेटल भी है। इसका 50% से भी ज्यादा यूज प्रोडक्शन में किया जाता है। तो अब भाई प्रोडक्शन में किया जाता है 50% से ज्यादा यूज, इस चक्कर में इसके अंदर एक अनिश्चितता का माहौल रहता है, अनस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि वो गोल्ड का अनुसरण करके ऊपर तो चले जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड की कमी आने से वापस नीचे की तरफ आती है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, मतलब मिलते रहते हैं। और अभी अगर हम बात करें बेस मेटल लाइक जिंक, कॉपर या चांदी की भी बात कर ले, सिल्वर की बात कर ले, तो दोनों ही मतलब ये सारे सब बेस मेटल है। तो अभी कमजोर मतलब जो डेटा निकल कर आ रहे हैं, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि हो सकता है कि भाई हमें मांग की कमी आती हुई दिखाई दे तांबे के अंदर, सिल्वर के अंदर, जिसके चलते हुए इनके भाव के अंदर काफी नरमी देखने को मिल रही है। तो मांग की कमी आने के कारण सिल्वर उस तेजी से नहीं भाग पा रही जिस तेजी से गोल्ड भाग रहा है, लेकिन गोल्ड भाग रहा है तो चांदी भी गोल्ड का कहीं ना कहीं अनुसरण कर रही है, फॉलो कर रही है, ट्रेंड फॉलो कर रही है, जिससे चांदी के अंदर भी अभी हमें तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप सोचिए, चाइना के जो डेटा भी निकल कर आने वाले हैं, पीएमआई डेटा, बहुत सारे डेटा हैं जो निकल कर आने वाले हैं, तो और अगर वो डेटा में कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव नोट हमें देखने को मिला, तो चांदी किस तेजी से भाग सकती है, तो सोने से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन चांदी कर सकती है। तो अभी चांदी के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है, गोल्ड के अंदर भी तेजी का माहौल बना हुआ है। और दोस्तों इस सप्ताह के लास्ट में यानी फ्राइडे वाले दिन फेड अध्यक्ष भी बोलने वाले हैं, उनकी भी स्पीच है जिसमें वो आने वाले टाइम की राजनीति बताने वाले हैं, रणनीति बताने वाले हैं कि किस तरीके से वो महंगाई दर को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने ब्याज दर को बढ़ा के महंगाई दर के ऊपर तो काबू पा लिया है, लेकिन अब महंगाई दर को कंट्रोल भी करना है और ब्याज दरों को कम भी करना है। तो उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो वापस ब्याज दरों को कम करने की बात कर सकते हैं और अपने मतलब ब्याज दरों में नरमी लेकर आ सकते हैं। इस तरह की कोई बात कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, जिसके चलते हुए बाजार के अंदर काफी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में तेजी का माहौल बना हुआ है। दोस्तों दोनों ही सेगमेंट काफी बेहतर हैं, दोनों के अंदर खरीदारी बन रही है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम ना करें। एक पर्टिकुलर एक अपना स्टॉप लॉस बनाए कि भाई आप स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 5000 का, 10,000 का, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, एक बेहतर स्टॉप लॉस बनाइए, उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाइए। अभी तो एक्सपर्ट लगातार खरीदारी करने की बात कर रहे हैं कि भाई लगातार खरीदारी आप इसके अंदर कर सकते हैं, लगातार खरीदारी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं नेहा कुरैशी जिन्होंने 62,800 रुपए पे गोल्ड खरीदने की सलाह दी है, 62,400 का स्टॉप लॉस भी दिया है, 63,300 रुपए के टारगेट भी उन्होंने दिए हैं। चांदी को भी उन्होंने 77,000 रुपए पे खरीदने की सलाह दी है और 76,000 रुपए के स्टॉप लॉस दिए हैं। अगर अनुज गुप्ता की बात करूं तो अनुज गुप्ता ने सोने को 62,505 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने की सलाह दी है, 62,800 रुपए के लक्ष्य के साथ, और खरीदने की सलाह दी है 62,625 रुपए पर। और चांदी को भी उन्होंने 77,400 रुपए के लक्ष्य के साथ 76,550 पे खरीदने की सलाह दी है। तो कुल मिला के एक्सपर्ट लगातार तेजी में है बिल्कुल, लेकिन बाकायदा के स्टॉप लॉस के साथ। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचना नहीं है। बहुत सारे डेटा हैं, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जीडीपी डेटा है, तो भाई अभी डेटा बाजार है, फेड अध्यक्ष बोलने वाले हैं, तो जिसके ऊपर नजर बनाकर रखना है।
तो विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें, सारे डेटा के ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं और सारी न्यूज के ऊपर ध्यान देकर अपनी पोजीशन बनाएं। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसके अंदर मैं सारे डेटा, सारी न्यूज लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। अगर आप भी सारे डेटा और सारी न्यूज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।